हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई थी और मैं बनाने लग गई खाना, क्योंकि सुबह ही मैं दाल चावल बना लेती हूँ, रोटी सब्जी। और यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर काट के जल्दी जल्दी दाल बनाने लग गई। और दाल बनने वाली थी आज अरहर मल का। फिर मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर डाल दिया था और फिर मैं स्वाद अनुसार नमक डाला और फिर जो मसाले हैं मसाले डाले सब कुछ। और जल्दी जल्दी मुझे बनाना था, क्योंकि ड्यूटी वालों के लिए लेट हो जाती है फिर, तो जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। सुबह बहुत सारा एक ही साथ बहुत सारा काम हो जाता है, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल भेजना पड़ता है और क्या कहते हैं ड्यूटी वालों को भी भेजना पड़ता है। तो फिर मैंने यहाँ पे टमाटर गल गया था और यहाँ पे मैंने डाल दी दाल सुबह मैंने भिगाई थी। पहले तो भिगा ली थी, फिर उसके बाद मैंने ये बनाई और फिर मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया दाल डाल के। और मैं इसमें लगा देती हूँ ढक्कन लगा कुकर का ढक्कन। फिर यहाँ पे और फिर दिन का बहुत सारा काम था, वो वीडियो में नहीं बना पाई क्योंकि ऐसे ही हो गया था। फिर मैं शाम को फिर दोबारा खाना बनाने लग गई। 2 टाइम का खाना बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, लगा लो दिन भर में घर की औरतों के लिए कितना काम होता है। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली थी शाम को तुरई की सब्ज़ी, और यहाँ पे मैंने तुरई काट ली थी और प्याज काटने लग गई। और मेरा बेटा कह रहा था मुझे भूख लगी है, मुझे दूध दो करके। उसको दूध भी देना था और साथ में मैंने दूध भी रखा था गर्म करने के लिए, क्योंकि इनको आदत है गर्म दूध पीने की। ठंडा दूध बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, पहले से ही बचपन से ही आदत हो गई है, तो गर्म ही दूध पीते हैं हमेशा। और फिर मैंने इसको दूध देके फिर मैं बनाने लग गई सब्ज़ी। यहाँ पे तेल डाल दिया है और तुरई थोड़ी सी थी क्योंकि कम ही थी तुरई, तो उसमें मैंने आलू भी ऐड किया था। तो थोड़ा मेरी बेटी नहीं खाती है, कोई भी सब्ज़ी नहीं खाती है, तो उसके लिए तरी भी ज़रूरी बनानी पड़ती है सब्ज़ी में। आलू भी नहीं खाती है, तुरई भी नहीं खाती है। और फिर मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया तड़के के लिए, और फिर प्याज डाल दिया। और प्याज डालने के बाद फिर बारी थी टमाटर डालने की। प्याज यहाँ पर ब्राउन होने तक छोड़ देती हूँ। और फिर दिव्यांश से मांग रहा था दोबारा दूध, उसको दूध दिया। और यहाँ पे मैंने जो चम्मच दूध में लगाया था वही सब्ज़ी में लगा दिया था, क्योंकि दूध में वैसे दूध गिर जाता है, तो मैं हमेशा इससे डालती हूँ दूध। और फिर यहाँ पे प्याज भी ब्राउन हो गया था और फिर मैंने डाल दिया टमाटर। थोड़ी देर टमाटर को प्याज में तेल में मिक्स करेंगे, क्योंकि ऐसे अच्छा लगता है, इसका स्वाद अच्छा आता है ऐसे डालने से। तो प्याज में ऊपर से तेल के ऊपर से डालने में। और फिर यहाँ पे जो भी मसाले हैं मैंने मसाले भी ऐड कर दिए इसे साथ में। और फिर नमक, सबसे पहले नमक डाल दिया। आप लोगों को पता ही है टमाटर की ग्रेवी बनाने के लिए नमक पहले डालना पड़ता है। और फिर मैंने यहाँ पे जो भी मसाले हैं घर के वो डाल दिए थे। और मसाले यहाँ पे जो छोले मसाला है वो भी ऐड करती हूँ मैं, क्योंकि वो कब से मतलब उसको थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, उसमें मिर्च ज़्यादा होती है तो इसलिए थोड़ा ही डालना पड़ता है। जब मसाले पक रहे हैं तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची भी काट ली थी। और हरी मिर्ची बच्चों को लगती है, पर फिर भी ये मेरे मायके से आए थे तो ये मुझे डालनी पड़ी, ख़राब हो जाती है नहीं तो फिर मैंने इसमें डाल दी मिर्च। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड करा, क्योंकि मसाले पकेंगे नहीं तो कच्चा जैसा लगता है मसाला। तो थोड़ी देर मसाला पकने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है। और फिर इसमें मैं डालूँगी तुरई थोड़ी देर पकने के बाद, क्योंकि तरी वाली सब्ज़ी बनानी थी हल्की हल्की, तो थोड़ा बहुत ऐसे ही पक जाएगा टमाटर। तो यहाँ पे मैंने तुरई भी डाल दी। आप लोग देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी काटी है, क्योंकि ज़्यादा भूख तो थी नहीं, तो थोड़ी सी हो जाता है। और फिर मैंने इसको मिक्स कर दिया। और बच्चे यहाँ पे थोड़ी देर पढ़ाई कर रहे थे, तो बच्चों का ऐसी ही है, थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं फिर खेलने लग जाते हैं, फिर थोड़ी देर लिखते हैं फिर खेलने लग जाते हैं।
और सब मसाले मैंने मिक्स कर दिए थे इसमें सब्ज़ी में। और तुरई की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, मेरे को तो अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दूँगी क्योंकि मुझे तरी बनानी है, आज तरी वाली सब्ज़ी बनानी है। इसमें आलू भी ऐड किया है, तो मैं तरी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि कम कम ही मुझे बनानी थी। और तुरई जो है वो ऊपर आ गई पानी डाल के। और फिर मैंने इसमें जितना मुझे सब्ज़ी चाहिए थी उतना ही पानी डाला। और फिर इसमें मैंने लगा दिया ढक्कन, क्योंकि ढकने से जल्दी पकती है सब्ज़ी, गैस का भी खर्चा कम होता है और जल्दी भी पकती है। और फिर मैंने बना ली, आटा गूँथ लिया था इसके बाद, और चाय भी बनाई थी साथ में। तो चाय पीने का टाइम नहीं हो रहा था, मैंने चाय फिर पी। और फिर मैंने आटा गूँथ के फिर मैं बनाने लग गई यहाँ पे रोटी, क्योंकि जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद बच्चों को, नितिका को भी होमवर्क कराना पड़ता है, तो मैं खाना पहले ही बना लेती हूँ। और गर्म भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी रोटी बना ली है। रोटी मैं ऐसे बेलती हूँ, आप लोग कैसे बेलते हैं ज़रूर बताना, क्योंकि कोई लोग एक ही बार में घुमा के बेल देते हैं, मेरे से ऐसे नहीं होता है। मैं बचपन से ही ऐसे ही बेलती हूँ रोटी, तो मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ऐसे कैसे बनाते हो। मैं पलथन वो कम लगाती हूँ, आटा कम लगाती हूँ रोटी बनाते समय, सूखा आटा। तो तभी मैं 2-3 बार ऐसे ही बनाती हूँ रोटी। और फिर आप लोग देख सकते हैं रोटी भी यहाँ पे अच्छे से पका लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ी भी कच्ची रही तो अच्छा नहीं लगता है रोटी। और फिर मैंने सब रोटियाँ बना ली थी, और फिर जल्दी जल्दी सब सारी रोटियां मैंने बना ली। फिर हम खाने लग गए खाना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर खाना खाने के बाद मैंने सारे बर्तन धो लिए थे। बर्तनों का तो इतना बड़ा ढेर लग जाता है, दिन भर भी धोती हूँ। फिर शाम को बच्चों को दूध दिया, चाय पी, कभी कुछ बर्तन हो ही जाते हैं। फिर यहाँ पे लोहे की कढ़ाई धोई मैंने। और लोहे की कढ़ाई आप जब भी धोते हो ना, एक कपड़े से धोते ही पोंछ दिया करो, नहीं तो इसमें जंग लग जाती है। और जैसे आप इसको पोंछ के अगर रख दोगे तो नहीं लगता है जंग। एक बार ज़रूर ये करके देखना, क्योंकि पहले मुझे भी पता नहीं था। फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं इसको पोंछ के रखती हूँ, देखती हूँ कैसा होता है। तो बहुत ही अच्छा हुआ, सुबह इसमें जंग नहीं लगी थी। और फिर मैं बर्तन धो के सीधे सिंक भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सिंक भी गंदा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सिंक भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि बर्तन रखने में फिर अच्छा नहीं लगता है, तो सिंक भी साफ़ होना चाहिए। और फिर मैंने यहाँ पे सिंक पूरा साफ़ कर दिया था। साफ़ करके बहुत ही अच्छा लगता है, अगर गंदा हुआ तो बहुत बेकार लगता है। और फिर जल्दी जल्दी मैंने सिंक साफ़ किया। और फिर यहाँ पे बच्चे भी हल्ला कर रहे थे, नितिका को होमवर्क करना था, वो कर नहीं रही थी। फिर मुझे होमवर्क कराने में भी उसको बड़ी मुश्किल से करो कहना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं, अभी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, छोटे बच्चे ज़्यादा नहीं समझते हैं। और पानी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा आता है नल में, बिल्कुल बहुत ही पानी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी आ रहा है। मेरे से तो ज़्यादा ही खर्च हो जाता है पानी, क्योंकि मेरे को पहले से आदत है। और यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे पढ़ाई, नितिका होमवर्क कर रही है। कैसा लगा दोस्तों छोटा सा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें।